भगवान दत्तात्रेय शीघ्र कृपा करने वाले देव की साक्षात मूर्ति कहे जाते हैं। इनके पिता अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया थी। इस अवतार में भगवान ने 3 मुख रखे। परम भक्त वत्सल दत्तात्रेय भक्त के स्मरण करते ही उनके पास पहुंच जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्मृतिगामी भी कहा जाता है। दत्तात्रेय विद्या के परम आचार्य हैं। भगवान नारायण के अवतारों में इन्होंने भी श्री कृष्ण की तरह ही सुदर्शन चक्र धारण किया था। कहीं कहीं दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का संयुक्त अंशावतार भी माना गया है। आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद अध्याय 3 में भगवान के संपूर्ण अवतारों का वर्णन किया गया है। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय जी हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। आगे भागवत पुराण के ही स्कंद 3 में दत्तात्रेय जी के बारे में और भी विस्तार से बताया गया है। इस स्कंद में विदुर जी श्री मैत्रेय जी से पूछते हैं, कृपया ये बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने की आज्ञा दी थी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए थे। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक एक ही पैर पे खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर अर्घ, पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की और बोले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। अत्रि मुनि के वचन सुनकर देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते हो वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश रूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से योग वेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उनके जन्म का संपूर्ण वृतांत हमें विस्तार से मार्कंडेय पुराण में मिलता है। दोनों पुराणों में केवल वरदान मिलने में अंतर है और वह कल्प भेद के कारण आता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवों का एक महान कार्य करने के उपरांत देवों ने कहा कि वह उन्हें वर देना चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब अनुसुईया जी बोली, यदि पितामह और देवता लोग मुझे वर देना चाहते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र कहलाएं और मैं अपने पति सहित योग को प्राप्त हो कलेश से मुक्त हो जाऊं। अनुसुईया जी का ये वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता एवमस्तु कहकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान अत्रि और उनकी पत्नी के यहाँ सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के तेज से रजोगुण युक्त पहला पुत्र हुआ जो सोम कहलाए। तत्पश्चात सतोगुण से युक्त भगवान विष्णु दत्तात्रेय जी के रूप में अत्रि मुनि के शरीर से उत्पन्न हुए। महादेव जी के अंशारूप तमोगुण से युक्त क्रुद्ध होकर दुर्वासा जी 7वें दिन ही अपनी माता के उदर से निकल आए थे। एक दिन योगी दत्तात्रेय जी मुनि कुमारों का साथ छोड़ने के लिए तालाब में उनके साथ स्नान करने के लिए गए और उसमें बहुत काल तक छिप गए, परंतु मुनि कुमार ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा और उनका दर्शन पाने के लिए तालाब किनारे ही खड़े रहे। तब दत्तात्रेय जी एक अति सुंदर स्त्री के साथ तालाब से निकले। उन्होंने सोचा कि मेरे साथ स्त्री देखकर ये मुनि कुमार मुझे छोड़ जाएंगे और फिर मैं यहाँ अकेला रहूंगा। फिर भी उन्होंने दत्तात्रेय जी का साथ ना छोड़ा। जब दत्तात्रेय जी उस स्त्री के साथ मद्यपान कर गीत वाद्य आदि में रत हुए तो भोग संसर्ग से दूषित होने के कारण मुनि कुमारों ने उन्हें छोड़ दिया। योगीश होने के कारण वारुणी पीते हुए भी वह दोष को प्राप्त नहीं हुए। दत्तात्रेय जी मदिरा पीते हुए भी स्त्री सहित तपस्या करने लगे। एक समय देवताओं और दैत्यों का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। देवों के सेनापति इंद्र थे और यह युद्ध
एक दिव्य वर्ष तक चला, जिसमें देवताओं की पराजय हो गई। वह सभी देव दैत्यों की सेना के नाश की अभिलाषा से देवतागण दैत्यों से हारकर बृहस्पति जी की शरण में गए। बृहस्पति जी बोले, महात्मा अत्रि के पुत्र तपोधन दत्तात्रेय जी का आचरण यद्यपि कुत्सित मालूम होता है, परंतु उनको तुम संतुष्ट करने के योग्य हो। यह दैत्यों के विनाश के लिए वरदान देंगे। देवतागण दत्तात्रेय जी के आश्रम गए और वहां वे लक्ष्मी अपनी पत्नी सहित आश्रम में विराजमान थे। दत्तात्रेय जी ने उनसे उनके वहां आने की अभिलाषा पूछी। तब देवताओं ने उनको सब बताया। इस पर दत्तात्रेय जी बोले, हे देवताओं, सब असुरों को युद्ध करने के लिए यहाँ बुलाओ। मेरे दृष्टिपात से उन राक्षसों का बल और तेज क्षीण हो जाएगा और मुझे देखने से वे नाश को प्राप्त होंगे। दत्तात्रेय जी का ये वचन सुनकर देवताओं ने दैत्यों को युद्ध करने के लिए ललकारा। फिर दत्तात्रेय जी के आश्रम में शरण ले ली। दत्तात्रेय जी की दृष्टिपात से दैत्य निस्तेज तथा पराक्रमहीन हो गए। उसी समय देवताओं ने उनका वध कर डाला। दत्तात्रेय जी द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन को शक्तिशाली वरदान मिले थे। कार्तवीर्य ने मांगा था कि मुझे वह सिद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म में प्राप्त ना हूं, दूसरों की रक्षा करने में तथा समर में मेरी कोई समानता ना कर सके। मेरी बलवती 1 सहस्त्र भुजाएं हों। भूमि, पाताल, समुद्र आदि में मैं अकेला ही किसी भी शत्रु से कम ना हूं। मेरे राष्ट्र में कभी धन का नाश ना हो और आप में मेरी शुद्ध भक्ति हो। दत्तात्रेय जी ने बोला कि तुमको सब प्राप्त होंगे और तुम चक्रवर्ती राजा होगे। इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। भगवान दत्तात्रेय जी के नाम पर दत्त संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।